नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजी विद अतुल में। और गाइज़, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं ये आपके ही कमेंट के अकॉर्डिंग में लेकर के आया हूं। और ये आज का वीडियो है कॉपीराइट डिस्क्लेमर, ठीक है, और फेयर यूज़ या जो भी चीज़ है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के कुछ कमेंट में जो क्वेश्चंस थे उसका मैं वहाँ पे रिप्लाई किया, लेकिन मुझे लगा कि आपको एक वीडियो भी बना के दे देनी चाहिए जिसमें आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि सर आप ठीक समझा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और क्लियर करके समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन उनके तरह तरह के भी क्वेरीज थे। कोई पोइट्री के बारे में पूछ रहा है, तो कोई एजुकेशन वीडियोस के बारे में पूछ रहा है, कोई ट्रैवल वीडियोस है, ठीक है, तो क्या किस पे कैसे क्लेम आ सकते हो। कोई कुछ कह रहा है कि कुछ भी कर लो, क्लेम कोई भी दे सकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सारी बात को मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे। चैनल पर बने रहिए। चैनल थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, और अगर आप ज़रूरी समझते हैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में सिक्योर करना, और ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप रुकिए यहाँ पर और चलते हैं, देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि क्लेम और स्ट्राइक में भी थोड़ा सा चीज़ क्लियर करूंगा, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो चैनल पे बने रहिए। और जो लोग भाई बंधु मेरे नए हैं, अभी मेरे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, तो सब्सक्राइब कर लें अभी और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। मैं इस तरह की वीडियोज़ ले करके आता रहता हूँ और ये भी YouTube से रिलेटेड है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि कॉपीराइट डिस्क्लेमर, ठीक है। एक कमेंट मुझे ऐसा मिला कि जहाँ पे कहा कि कुछ भी कर लो आपको क्लेम आ सकता है या स्ट्राइक आ सकती है, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि कुछ भी कर लो का मतलब है कि भैया जब आपकी अपनी कोई भी चीज़ खुद की होगी ना, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी वॉइस है, मेरा कैमरा का फुटेज है और सारी चीज़ें चल रही है, और मैं यही वीडियो सेम अपलोड करूँगा, तो मुझे क्यों क्लेम और स्ट्राइक आएगा, ठीक है। ना मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया है, ना किसी चीज़ को यूज़ किया। हाँ, लगाने का एक तरीका होता है, मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो वो भी होगा कि फेयर यूज़ में, यानी कि जो पब्लिक में मैं दिखा सकूं, ठीक है, जिसने भी म्यूज़िक बनाया उसको कोई आपत्ति नहीं है, तो हाँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्लेम नहीं आएगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं पोइट्री के बारे में। तो पोइट्री के बारे में लोगों ने ये पूछा कि भैया होता क्या है कि कुछ लोग ने पोइट्री पैलेस बना रखी है। अब मैं अपने हिसाब से पोइट्री बनाता हूँ, हाँ, तो कुछ लाइन सिमिलर हो सकती है, लेकिन जब आपने कुछ अपना ऐड किया है तो वो आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी क्लेम वगैरह नहीं आ सकता। यहाँ पे है क्या चीज़ की, फॉर एग्जांपल मैंने एक चैनल शुरू में स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, मेरा खुद का इस पर एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे मैं क्या करता था कि कुछ लोगों की जो कहानीकार थे, ठीक है, यानी कि जो पोइट्री लिखते थे या जो भी थे, मतलब लेखक, उनकी जीवन के बारे में मैं बताता था। मतलब वहाँ पे कंप्यूटराइज वर्ड चलते थे, सारी चीज़ें, तो वो चीज़ थी। तो वहाँ पे मुझे एक बार आया क्लेम YouTube की तरफ से कि भैया ये किसी का है और यहाँ पे आप चीज़, ठीक है। तो वो उस तरह की चीज़ है, मतलब किसी राइटर ने कोई चीज़ लिखी है, हम उसी चीज़ को वहाँ पे बिना उनसे पूछे हम अपने तरह से उसको एक्सप्लेन करना चालू कर दें। तो भैया पहले आप उससे पूछ लीजिए, क्योंकि उसकी लिखी हुई चीज़ के बारे में उसको जो पैसे मिलने चाहिए या जो भी रेवेन्यू मिलना चाहिए, वो आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ये चीज़ गलत है। हक उसका है पहले, फिर आपका सेकेंडरी। तो पहले आप उनसे जा कर के सलाह मशवरा या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन वाइन करवाने हैं वो चीज़ करवा लीजिए, ताकि जब YouTube इस चीज़ को कहीं ना कहीं करे तो वो चीज़ आप उसको शो कर सके। हालांकि ऐसा वो नहीं करेगा जब आप पहले से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्राइक तभी आती है जब कोई, जैसे कि मैं अपनी कोई चीज़ देख लूँ, कोई मेरा चीज़ यूज़ कर रहा है, मुझे पता चली, तो मैं स्ट्राइक या क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, गाने वगैरह पे ऑटोमेटिकली क्लेम आ जाते हैं, हालांकि उससे चैनल पे कोई दिक्कत नहीं आती। क्लेम से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। ये चीज़ मैं बता दूं पहले, स्ट्राइक्स आती है, 3 स्ट्राइक में चैनल ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्लेम से कोई दिक्कत नहीं आती। होता क्या है कि जिस वीडियो या जिस गाने या जिस फुटेज के ऊपर आपको क्लेम आई है ना, उसका जो भी रेवेन्यू होगा वो उस पार्टी के, सामने वाली पार्टी के पास में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, या फिर जो भी परसेंटेज उसने लेना होगा, जो भी यहाँ पे तय हुआ होगा यूट्यूब से, वो उसको मिल जाएगा। तो क्लेम में भी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में। एक भाई साहब ने पूछा कि सर मैं एजुकेशन का कुछ फुटेज मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फुटेज लगाने का मतलब कि आपने कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और साथ में किसी कोचिंग का कुछ फुटेज वहाँ पे दिखा दिया कि भाई वो ऐसा एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ये रहा वो फुटेज, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं 10 सेकंड का लगाऊं या 30 सेकंड का लगाऊं। देखिए, आप 5 सेकंड या 1 सेकंड का भी फुटेज यूज़ करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है, क्योंकि आप उसको एक्सप्लेन करके आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये गलत है।
यूएस वगैरह की कंट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें जब किसी चीज़ के बारे में कुछ भी बता रहे होते हैं ना, तो एज अ वो न्यूज़ सेक्शन के लिए मानी जाती है, तो वहाँ इन सारी चीज़ों का कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे है इस तरह की चीज़ें, आप बिना किसी अनुमति की कोई भी चीज़ आप शो नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप ट्रैवल वीडियो को ले लीजिए, ब्लॉगिंग लोग करते हैं, ठीक है। आपने कभी कभी धारावाहिक या फिल्मों में, मतलब मैं छोटे ऐसी चीज़ बात कर रहा हूँ, कभी देखा होगा कि कार के नंबर प्लेट्स, नंबर हिडन रहते हैं, तो आप ये सोचेंगे कहीं वो नंबर प्लेट ना शो ऑफ हो जाए। चलिए ठीक है, वो मान लेते हैं वो ऐसा हो रहा हो, लेकिन कार की जो ब्रांडिंग है वो भी हिडन रहती है, मतलब वहाँ ब्लर रहती है इमेज। क्यों रहती है? क्योंकि वो उस कार से, वहाँ पे उस कंपनी से और परमिशन वगैरह लेकर के ऐसा कोई काम नहीं कर रहे होते। बट फिल्मों में होता है, तो फिल्मों में तो हर एक चीज़ के पैसे पेड किए रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। तो आप अगर ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें जैसे किसी का फेस आ गया, ठीक है, उसने कभी देख लिया, तो ऐसी चीज़ें पे वो क्लेम कर सकता है या स्ट्राइक दे सकता है कि भैया ये चीज़ मेरी है, या तो इसको हटा दो, तुरंत हटा दो, ठीक है। और 4 बार आपने 4 अलग अलग वीडियो में उसका यूज़ कर लिया और उसने 4 बार स्ट्राइक दे दिया, तो चैनल तो गया काम से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है रियली, लेकिन ये डर है, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं तो आज इतनी ब्लॉगिंग वीडियोस बनते हैं, तरह तरह के लोगों के सीन्स आते हैं, तो कोई भी, हर कोई करना चाहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं ना मैं कैमरे पे आ जाऊँ, तो ये चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ है कि किसी का क्लिप यूज़ कर लें। तो मैंने वही पहले चीज़ में उस टाइम में बताया कि क्लिप आप नहीं यूज़ कर सकते, 3 सेकंड का हो चाहे 30 सेकंड का हो। क्लिप जब वो फेयर यूज़ में, मतलब वो पूरी तरह से पब्लिकली यूज़ होने वाला है, अगर जहाँ से भी आप वो क्लिप उठा रहे हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक तरह से यूज़ में लीगल भी माना जाता है। वो है क्या चीज़ की, फॉर एग्जांपल वो न्यूज़ की तरह हो, जैसे कि अभी मेरा फेस आपको पूरा दिख रहा होगा अपने फ़ोन पे, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कोने में कहीं पे, कि यहाँ पे मैं किसी चीज़ की फ़ोटो लूँ या कोई म्यूज़िक वीडियोस चला दूँ यहाँ पर, ठीक है, कोई कुछ भी यहाँ पे कर रहा हूँ एक्टिविटी, तो वो यहाँ पे इंसेट में, ठीक है, छोटा सा दिख रहा हो और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ना क्लेम में आता है ना कॉपीराइट स्ट्राइक में आता है, क्योंकि आप उसकी चीज़ के बारे में आप बता रहे हो। तो इस तरह से आप अपना एजुकेशन में भी ले सकते हैं इसको, पोइट्री, मतलब इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आपका फुल फेस आ रहा हो, उसका 10 से 20% आ रहा हो, लेकिन फुल फुटेज में आपने कहीं दिखा दिया 3%। जैसे मैंने आपको बताया, आप सोचे कि अरे वो तो कहें कि थोड़ा सा लगाने के लिए कहा था, तो थोड़ा सा भैया पूरे स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर है मूवीज़ का फुटेज ले लें, तो देखिए आप किसी भी फुटेज को ले सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स यूज़ भी कर रहे हैं, आप इस चीज़ को मानिए कि वो कहीं ना कहीं इंसर्ट में दिखाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए लाते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन लोग अभी भी घबराते हैं कि यार कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। अगर कोई ब्लॉगिंग करूं या कोई भी प्रैंक वीडियो करूं, तो वहाँ छोटा सा दिखाना ज़रूरी है। आजकल तो यूट्यूबर्स में आपस में ही बहुत सारे रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, फुल फुटेज भी दिखा देते हैं। अब वो एक दूसरे पे इतना ज़्यादा वो करते हैं कि वो भी बढ़ रहे होते, वो भी बढ़ रहे होते, तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये गलत भी होता है, ठीक है। तो बिना किसी के परमिशन के हिसाब से, मतलब परमिशन लिए बिना आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर अभी जाना कि प्रैंक वीडियो हो, चाहे ट्रैवल है या ब्लॉगिंग है या फिर पोइट्री के लिए आपने कुछ बना रहे हैं या कुछ चीज़ लिख रहे हैं, तो पोइट्री के लिए भी मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें पहले से ही बनी हुई हैं किसी ना किसी के, ठीक है। आप उसमें, पोइट्री हमेशा एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती रहती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आपकी अपनी लाइन भी उसमें ऐड होती है, तो वो आपका है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने किसी चीज़ से वो किया हो, तो इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और इतना घबराने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। म्यूज़िक की बात कर लेते हैं, जो क्लेम आता है, ठीक है। स्ट्राइक क्या होती है कि 3 बार स्ट्राइक आती है, ठीक है, तो चैनल ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करिए कि पहली स्ट्राइक में, दूसरी स्ट्राइक में ही आपका चीज़ सही हो जाए। यानी कि स्ट्राइक क्या है कि जब आप किसी की कोई बिना अनुमति की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो और उसको ज़्यादा गुस्सा आ गया। खैर, एक मैं कहानी बताता हूँ, स्टोरी छोटी सी है। एक एजुकेशन चैनल था, ठीक है, तो 1-2 फ्रेंड ने एजुकेशन चैनल स्टार्ट किया। अब एक ने पूरी एक किसी कोचिंग का ही एजुकेशन चैनल का वीडियोस डालना चालू कर दिया। उसका चैनल मोनेटाइज भी हो गया। उस चैनल को कोई परवाह और कोई फिक्र नहीं, यानी कि पता चला या नहीं पता चला, जो भी था वो करता गया। अब आप कहेंगे कि अगर एजुकेशन चैनल था तो ऑलरेडी यूट्यूब पे था और यूट्यूब के वीडियोस को डाउनलोड करके लगाना गैर कानूनी, मतलब उस तरह से है, वो खुद ही पकड़ लेता है, ठीक है, तो एल्गोरिथम उसका पकड़ लेता है। तो ऐसा नहीं है, उसने उस यूट्यूब के पर्सनल ऐप में जो वीडियोस उसके सर्वर पर होते हैं, उसको वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के उस तरह से कुछ किया वगैरह वगैरह करके, और उसने तब डाला, तो वो यूट्यूब को कोई परवाह नहीं पड़ता, वो उसका ही माना जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर ऑनर ने देख लिया कि ये चीज़ मेरी है तो वो यूट्यूब को मैसेज कर देगा, यानी कि जो भी है, ठीक है, क्लेम कर देगा, वहाँ पे स्ट्राइक डाल देगा कि भैया ये मेरा फुटेज है, तुरंत हो जाए। हालांकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका चैनल भी मोनेटाइज हो गया, अच्छी खासी व्यूज़ आ रही थी। तो अब एक दूसरे फ्रेंड ने क्या किया कि दूसरे चैनल का उठाया वीडियोस किसी और सब्जेक्ट से लेकर के, तो वहाँ पे भी उस तरह से किया गया, ठीक है। 2 दिन में नहीं लगा, 2 दिन में उसके 2 वीडियोज़ पे स्ट्राइक आ गई। वो चैनल बच गया क्योंकि तीसरी स्ट्राइक नहीं आई थी, उसने सिर्फ 2 ही वीडियोस बनाए थे। तीसरे बनाए होते, तीसरे पे भी स्ट्राइक आ जाए तो चैनल तुरंत ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो स्ट्राइक ऑटोमेटिक 1.5 महीने लगते हैं, ख़त्म हो जाती है। अगर 2 वीडियोस पे आई है तो तीसरे पे आती है तो भाई फिर यही रहता है, कुछ समय दिया जाता है कि हाँ आप अपना बात कर लीजिए, नेगोशिएट वगैरह कर लीजिए, ठीक है, कौन सही है कौन गलत, या फिर इस तरह की चीज़ें ये होता है, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है। तो ये चीज़ स्ट्राइक में आती है। क्लेम क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर क्लेम आती है म्यूज़िक कंपनी के गाने वगैरह लेने पे, बैकग्राउंड में यूज़ करने पे, हालांकि इसका रेवेन्यू चला जाता है सामने वाली पार्टी को, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको एक स्पेशल कंटेंट आईडी दी जाती है और वो यूट्यूब के ऊपर होती है। कभी कभी अब आजकल देखिए वीडियोज़ अपलोड करते टाइम भी अगर आप कोई ऐसा गाना या म्यूज़िक ले लेते हैं तो वहाँ पे कॉपीराइट इशू या इस तरह का कुछ करके भी एक आता है वहाँ पे, जिसमें वो खुद ही कंटेंट आईडी उसकी मैच हो जाती है, वो खुद ही बता देता है भैया ये चीज़ तो ऑलरेडी किसी की है, आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्लेम आता है, तो क्लेम से घबराने की जरूरत नहीं, उससे चैनल के आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वो क्लेम तुरंत हटाया भी जा सकता है, वो पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आपने वो डायलॉग या म्यूज़िक कुछ भी यूज़ किया है या वो चीज़, तो उसको कहता है प्लीज़ वहाँ से उसको म्यूट कर दीजिए, कट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, उसको आप जैसे ही करते हैं वैसे ही वो क्लेम तुरंत ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये था क्लेम और स्ट्राइक, अगर आप समझ गए हों तो। और यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी आपकी कोई चीज़ पर्सनल चीज़ है, अभी एक और कमेंट में था कि हम अपने वीडियोस में नीचे डाल सकते हैं ना कि मेरा कोई भी चीज़ फर्दर ना कॉपी करे। हाँ, ये आप वार्निंग लगा सकते हैं, यही डिस्क्लेमर है। आप वीडियो स्टार्ट होता है तो भी वहाँ लिख सकते हैं कि फला फला चीज़ है मेरे वीडियोस के अंदर और इस तरह की चीज़ें कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ अगर यूट्यूब पे भी डाल देते हैं तो भी ठीक है, हालांकि इतना कौन करता है, अभी तो स्टार्टिंग है ना, बड़े बड़े लोग भी नहीं करते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप बेफिक्र होकर के अपने वीडियोस बनाइए, स्टार्ट करिए, आराम से यूज़ करिए, ठीक है। मैं आने वाली वीडियोस में आपको, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में आपको यहाँ पर जो फ्री में यूज़ हो सकते हैं म्यूज़िक, वीडियोज़, बैकग्राउंड, वॉलपेपर, एवरीथिंग जो भी यूट्यूब पे आपको चाहिए, ठीक है, साउंड्स, क्लिप्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे होगी। तो चैनल पे बने रहिए, आने वाले समय में सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे आ सकता है, ठीक है, कि कैसे हम फ्री में वीडियोस, बैकग्राउंड म्यूज़िक्स, फुटेज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको किसी भी तरह की स्ट्राइक या क्लेम नहीं आएगा, वो टोटल फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से बनाते रहिए। अभी क्या है कि मेरा एक फ्रेंड है जौनपुर का, उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसने पहले कहीं कहीं जा कर के वीडियो फुटेज लेता था और उसको करता था, तो बाद में पता चला भैया कि वीडियो फुटेज वालों को भी कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पे, ठीक है, कि सिंपल वीडियो लेके खड़े हो गए, उन्होंने अपलोड कर दिया, तो यूट्यूब इसको कहता है कि भैया आपने तो कोई मेहनत नहीं की, किसी की मेहनत को सीधे कैमरे में उतारा और जा कर के दिखा दिया। तो ये चीज़ को उसने इग्नोर, मतलब ये चीज़ गलत मानी गई। तो फिर उसने धीरे धीरे ये किया कि कुछ पैसे के एफर्ट लगाएं, कुछ लोकल म्यूजिक्स वालों से मिला, जा कर के खुद के गाने उसने बनाए और फिर उसको जो है वही सिंग विंग करवाया, सारी चीज़ें गाया वाया और फिर पब्लिश किया, धीरे धीरे चल पड़ा, चैनल मोनेटाइज हो गया, वो उसका खुद का है। अब वो धीरे धीरे म्यूज़िक कंपनी भी उसी में बना लेगा और फिर वो चालू कर देगा, तो वो उसका है, उसको फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब वो मेरा दोस्त है, अब मैं उसकी कोई म्यूज़िक पसंद आ जाती है तो मैं उसको अपने बैकग्राउंड में लगा लेता हूँ, उससे पूछ करके। तो आप किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले अगर कोई इतनी बड़ी चीज़ है तो उसको लेटर लिखिए कि सर मैं आपका कुछ कंटेंट यूज़ करना चाहता हूँ, इसकी परमिशन चाहिए या कुछ रेवेन्यू है, वहाँ से आपको एक लीगल लेटर मिल जाता है, आप अपना काम कर सकते हैं फिर, ठीक है, परमिशन के हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं, बस ये है। बाकी आप रोस्टिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इनसेट में रख करके साइड में यहाँ पर, ठीक है, ना कि फुल फेस में। फुल फेस में भी लोग दिखा दे रहे हैं आजकल, इतना तो चल ही रहा है भाई, लेकिन भाई अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो कौन करेगा,
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आपके वीडियोस और जो भी आने वाले हैं चैनल्स जो भी है बस वो ग्रो करें अच्छे से, ठीक है। और धन्यवाद आपके प्यार और मोहब्बत के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए अतुल को इजाज़त, बाय बाय।